हेलो वेलकम टू एमएसटीसीडी का आंसर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट ही कर लेते हैं यार। क्वेश्चन है ना, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाते हैं क्योंकि समय तो कम ही है अपने पास, है ना। 5 क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़े डिफिकल्ट, रोज रोज नए नए 5 क्वेश्चन डालते जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ वन, एफ डैश वन, ये सब दिया हुआ है। अगर तुमको बराबर याद होगा तो अपने को चेन रूल पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज चेन रूल, इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। चेन रूल क्या है, ठीक है। चेन रूल बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर x 2x, ठीक है। तो चेन रूल के हिसाब से मैं पहले इसको कैपिटल X मानूंगा, एकदम सीधी भाषा में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल X मानूंगा। अब लॉग x का डेरिवेटिव मुझे पता है कितना होता है, 1 बाय होगा कैपिटल X, जो भी x की वैल्यू होगी। अब मैंने किसको x माना, उसके डेरिवेटिव से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैंने यहां पे किसको x माना था, मैंने इसको x माना था, तो यहां पे नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ e टू द पावर x प्लस 2x, बराबर है। उसके बाद इसके डेरिवेटिव से, इसके डेरिवेटिव में f ऑफ, अगर अगेन इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मैं बोलूंगा कि f डैश e टू द पावर x प्लस 2x, बराबर है। अब मैंने इसको वापस डेरिवेटिव निकालते समय इसको x माना है, तो मैं उसके भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा e टू द पावर x प्लस 2x। अगर मैं बराबर देखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ e टू द पावर x प्लस 2x, इसको बोला जाएगा f डैश e टू द पावर x प्लस 2x, और इसका जो डेरिवेटिव है वो है e टू द पावर x प्लस 2। सब मल्टीप्लीकेशन में अपने को पूछा गया है एट x इज इक्वल टू 0 कितना डेरिवेटिव होगा। अगर तो मोटा मोटी बात करते हो तो 0 पे e टू द पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1, 2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ 1 इंटू, ये हो गया e टू द पावर 0 1, बाकी तो 0 हो गया, ये हो गया एफ डैश 1 इंटू e टू द पावर 0 कितना 1, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 2 कितना 3, 1 अपॉन एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है, कितनी है 3, एफ डैश 1 की वैल्यू है 2, और ये 3 गया तो आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर 2 है, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, ये पूरा है, एट x इज इक्वल टू 1 पूछा है कि डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। अब देखो जब भी फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सीधा सीधा लॉग लिया जाता है ना। मतलब जब जब फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा और डेरिवेटिव निकालना है तो लॉग ले सकते हैं। मतलब मैं अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ये पूरे का 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डॉट डॉट एन माइनस एक्स, बराबर है। अब इसका लॉग मतलब लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अंदर हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस लॉग ऑफ एन माइनस एक्स, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा लॉग y। अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दिया, बराबर। देखो एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लॉग y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाय y, और यहाँ पे आ जाता है dy बाय dx, ऐसा ही कुछ होता है। लॉग 1 बाय 1 माइनस एक्स का रह जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो आएगा -1। इसका भी आंसर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और इसका भी आंसर ऊपर आ जाएगा -1, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ n माइनस एक्स इज -1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू -1 सब में दिख रहा है तो -1 में बाहर निकाल देता हूं। ये जो y है, ये y यहां पे ला लेता हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एन माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि y जो है उसको मैंने उधर लेके जाया, डिनोमिनेटर में था, उधर मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से। -1 कॉमन लिख लिया तो सब -1 बाहर आ गया। अब मैं इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ, तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस y अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस y अपॉन n माइनस एक्स, बराबर। अब बराबर ध्यान दो, ये तुम्हारा y है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 1 माइनस एक्स कर रहा हूं, मतलब इसमें डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ही मतलब है कि इधर जो बचेगा dy बाई dx, इधर जो dy बाई dx बचेगा वो रहेगा -1 इंटू, बराबर। देखो
1 माइनस एक्स नीचे का, y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स डॉट 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 n माइनस एक्स, बराबर, इतना है। सिमिलरली y डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है वो लिख लो, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, 2 माइनस एक्स नहीं रहेगा, 3 माइनस एक्स रहेगा और फिर n माइनस एक्स रहेगा। सिमिलरली ऐसे आगे के चलते जाएंगे अपन, y डिवाइड बाय n माइनस एक्स, मतलब इसमें ये n माइनस एक्स वाला फैक्टर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स डॉट 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 n माइनस एक्स नहीं रहेगा, मे बी n माइनस 1 माइनस एक्स रह सकता है, ठीक है। तो ये पूरा dy बाई डी एक्स है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ये देखो x इज इक्वल टू 1, मतलब 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, उसके बाद 4 माइनस 1 3, ऐसे करते करते आप आ जाओगे n माइनस 1 पे। यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो भाई ये पूरा जीरो हो जाता है, यहां पे भी x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, और बीच के सारे टर्म्स क्या हो गए, जीरो हो गए मेरे दोस्त, तो ये बच गया। एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये है n माइनस 1 फैक्टोरियल, हो गया। तो -1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। ये भी एमएसटी सीईटी 2025 का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी 2025 के ही, ये भी क्वेश्चन 2025 का ही है, कुछ नहीं, सिंपल देखो, इन दोनों को इज इक्वल टू जेड मान लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, दोनों को क्या मान लेना है, जेड, ठीक है, दोनों का जेड मान लो। अब ये क्या है, जेड है, ये भी क्या है, जेड है, तो रिप्लेस कर दो, मतलब ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जेड और इज इक्वल टू जेड, बराबर है। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन, सेकंड थिंग, ये हो गई फर्स्ट। सेकंड थिंग कि अंडर रूट ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जेड अगर मैं लेता हूं, अब इसको स्क्वायर कर लो तो आंसर आ जाएगा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। अब मैं पैरामेट्रिक जो चीज है वो पैरामेट्रिक फॉर्म अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने वाले, तो ये हो जाएगा dy बाई डी जेड इज इक्वल टू 2z प्लस 1, बराबर है। नेक्स्ट 2z प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ x माइनस जेड की बात करते हैं, ये हो गई मेरी स्टेप नंबर 2, ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर, अच्छा ये 1 2 बोल दिया तो ये 3 ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू जेड, इसको भी स्क्वायर कर दो तो x माइनस जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो x इज इक्वल टू आ जाना चाहिए जेड स्क्वायर प्लस जेड। अब इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो dx बाय डी जेड की वैल्यू आ जाएगी 2z प्लस 1, बराबर है, 2z प्लस 1, और ये भी वही है क्या, अच्छा यहाँ पे माइनस जेड कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ होगी, हाँ यहाँ पे प्लस जेड चाहिए, प्लस जेड, तो ये इधर जाके माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस जेड हो गया, और ये भी यहाँ पर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, 2z माइनस 1 डी एक्स बाई डी जेड। अब तुमको पता है कि यार मुझे अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो पैरामेट्रिक के हिसाब से dy बाई डी जेड अपॉन डी एक्स बाई डी जेड ऐसा होता है, तो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी जेड कितना है, वो है 2z प्लस 1 और dx बाई डी जेड है 2z माइनस 1। अब बराबर सुनो, z की वैल्यू रखना पड़ेगा, यहां तक तो पहुंच गए अपन, लेकिन z की वैल्यू रखना पड़ेगा। अब z की वैल्यू रखने के लिए क्या करना है, देखो अपने को पता है कि अंडर रूट ऑफ, चलो ये थर्ड ये फोर्थ स्टेप हो गई, y माइनस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस जेड है, देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस जेड, तो इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो ये आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक्स को उधर ले लो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2z, मतलब z की वैल्यू है y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, है ना, ये z है और ये 2 है, y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है कितनी है, देखो 2 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 2, बराबर है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, देखो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1, तो ये y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन है, बराबर ध्यान देना। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो देखो x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर भी लेता हूं, डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा, देखो इसको बराबर ध्यान देना, ये तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर y प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर x, ऐसा होगा। और ये तो कांस्टेंट है, a टू द पावर भी भले ही कुछ भी हो, a भी मेरे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। मैं x टू द पावर y को u मानूंगा, बराबर है। सो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये जाता है तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ता है, इसमें तुमको लॉग लेना पड़ता है, तो टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर y, ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो log u इज इक्वल टू y जो है पावर में वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x, बराबर है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसीलिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये u यहां पे आ गया, अंदर आ जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है। तो डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है x टू द पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली तुमको y टू द पावर x का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, उसको मैं v कंसिडर कर लेता हूं, v इज इक्वल टू लेट v इज इक्वल टू y टू द पावर x, अगेन टेकिंग लॉग, तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ y टू द पावर x, बराबर है। तो log v मतलब ही हो जाएगा, पावर आगे आ जाता है लॉगरिथमिक में, तो ये हो जाएगा x log y, बराबर है। यहाँ पे y log x था, यहाँ पे x log y आ गया, तो इसीलिए इसका आगे अगेन अभी क्या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log y का डेरिवेटिव आता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, बराबर है। तो देयरफॉर dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है v, इंटू आ जाएगा ये x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, बराबर है। सो देयरफॉर dv बाई डी एक्स, अच्छा v कितना है? v तुम्हारा है कितना है? v तुम्हारा है y टू द पावर x, ये हो जाएगा x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ये है तुम्हारा dv बाई डी एक्स, ये dv बाई डी एक्स आ गया। समझ में आ रहा है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज कर रहा हूं। ये तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन था, ये भाई तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है तुमको? 0 करना है ना। तो चलो यहां पे कर लेते हैं अपन, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है, मतलब x टू द पावर y, बराबर देखो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बराबर, ठीक है, प्लस y टू द पावर x, हाँ x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से मैं यहां पे गया हूं, अब यहां से मैं यहां पे आ जाता हूं। ठीक है, मुझे एक ही इसमें स्लाइड में खत्म करना ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ये सब वहीं पे लिखा होगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पे सारी बातें डाल दो। तो x इज इक्वल टू 1, बराबर ध्यान देना, अलग कलर से लिखता हूँ लगे तो, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y का पावर 2, x इज इक्वल टू 1, y2 मतलब 2 बाई 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 log 1 डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है, प्लस y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, बराबर है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2
डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया, ठीक है। log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो ये सब कुछ 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, तो ये हो गया 2, बराबर है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 log 2 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, वहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल देता हूँ तो बाकी सबको उधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा -2 log 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 1 प्लस log 2। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को अपन एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। थैंक यू।